चलो स्टार्ट करें। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। एक रिफ्रैक्टिंग ग्लास सरफेसेस है। चलो, सबके खांसने की आवाज आ रही है। सब लोग इस फेस्टिवल में खूब कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम खाया होगा। चलिए, तो थोड़ा सा रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, जैसे रिफ्रैक्टिंग ग्लास स्लैब कैसा होता है। तो ग्लास स्लैब बिल्कुल जैसे कॉनकेव सरफेस है और कॉन्वेक्स सरफेस। तो एक ग्लास स्लैब को कट कर देंगे, जिसमें से एक पार्ट आउटर रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो जाएगा। स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस टॉपिक का नाम है। तो जैसे हमारे पास ये पहला सरफेस है, तो इस तरह का आउटर सरफेस डेंसर मीडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इनर सरफेस जो है इसका, वो रेयर मीडियम और एयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको हम लोग μ2 एज्यूम कर लेंगे, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 एज्यूम कर लेंगे। और ये जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इसका जो सेंटर होगा वही यहां से हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हमारा हो गया आउटर सरफेस ग्लास स्लैब का है, इसलिए इसको हम लोग कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहेंगे। दूसरा हमारा सरफेस हो गया इनर पोर्शन, रिफ्रैक्टिंग सरफेस ग्लास स्लैब का है, तो इसको कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहेंगे। इसका अंदर का मीडियम डेंसर मीडियम और आउटर मीडियम रेयर मीडियम। इसको ग्लास स्लैब है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, तो इसको μ2 से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको μ1। और इस स्फेरिकल सरफेस का जो सेंटर होगा वही इस कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस का सेंटर होगा। डिस्टेंस हम हमेशा पोल से लेंगे, मतलब ये पार्ट पोल है और यहीं से हम लोग डिस्टेंस को मेजर करेंगे। अब इससे रिलेटेड हमारा एजम्पशन क्या है। सबसे पहला एजम्पशन से जो ऑब्जेक्ट होगा वो पॉइंट ऑब्जेक्ट, वो प्रिंसिपल एक्सिस पे, जो हम लोगों ने मिरर के केस में पढ़ रखा प्रीवियस क्लास में, वही चीज होगा। इंसिडेंट रिफ्रैक्टेड रे एंगल फॉर्म करेगा प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, और एपर्चर हम लोग स्मॉलर लेंगे। रीजन बताया था कि स्फेरिकल एबरेशन को रिमूव करने के लिए हम लोगों ने एपर्चर स्मॉलर यूज किया। ठीक, अब यहां पर साइन कन्वेंशन, इंसिडेंट रे हमेशा लेफ्ट टू राइट रखेंगे। डिस्टेंसेस मेजर जब भी करेंगे पोल से लेंगे। ठीक, डिस्टेंस जो मेजर कर रहे हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे पॉजिटिव होगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे नेगेटिव होगा। ठीक, वर्टिकल डिस्टेंस जो भी मेजर करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस से, अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव रखेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव, मतलब अबव द प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव और बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव। जो साइन कन्वेंशन पहले पढ़ा वही है। अब यहां पर कॉपी निकाले, हम लोग मैथमेटिकल पार्ट करेंगे, इसका डेरिवेशन है। ऐसे टोटल 6 to 7 डेरिवेशंस है, लेकिन 3 इंपॉर्टेंट है, बिना उसके हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। तो सबसे पहला हमारा ये रे डायग्राम, सबसे पहला। अब इस रे डायग्राम को हम लोग साथ के साथ फॉर्म करेंगे। चलो, कॉपी निकाल लिया। अब देखो रे डायग्राम पहले समझो, और वैसे ही आप ड्रॉ करने की कोशिश करो मेरे साथ। ये हमारा सबसे पहले एक लाइन स्ट्रेट ड्रॉ कर लो प्रिंसिपल एक्सिस के लिए। ये हमारा कैसा इनर सरफेस हमारा रिफ्रैक्टिंग ग्लास स्लैब का है, तो ऑब्वियसली ये कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। कंडीशन ये है कि ऑब्जेक्ट लाइज इन द रेयर मीडियम। पहला कंडीशन कि ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में होगा, इमेज फॉर्मेशन रियल होगा और डेंसर मीडियम में होगा। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग पोल से काफी दूर पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे, और ऑब्जेक्ट पॉइंट इन साइज, साइज को हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे। यहां से रे ऑफ लाइट इंटर किया,
इंसिडेंट हुआ, ऐसे ही रे डायग्राम बनाएंगे आप साथ के साथ। और यहां पर एक नॉर्मल जब ड्रॉ करते हैं तो ये इसके सेंटर पे जाके मिलता है, और ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर प्रिंस पोल से हो जाएगा। ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग एंगल जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ फॉर्म कर रहा है उसको अल्फा लेंगे, इंसिडेंट रे को नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस लेंगे। यहां से रिफ्रैक्शन होगा इस सरफेस से, जब ये रे ऑफ लाइट रेयर टू डेंसर पास करेगा तो रिफ्रैक्शन होगा, और रेयर टू डेंसर आप जानते हैं टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो यहां से ये रे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर गया, और जिस पॉइंट पर ये प्रिंसिपल एक्सिस पर इंसिडेंट हुआ वो पॉइंट इमेज का फॉर्मेशन है। तो ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर फॉर्म करेगा। ये हमारा इमेज है, इमेज के लिए हम लोग एंगल बीटा लिखेंगे, और सेंटर पे जो एंगल फॉर्म कर रहा है उसको गामा लिखेंगे। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो हमने यहां पर एन एम से रिप्रेजेंट किया। ये इसका प्रॉपर रे डायग्राम। अब हम लोग डिस्टेंस जो मेजर कर रहे हैं पोल से, तो पोल के टुवर्ड्स जा रहे हैं, तो यहां पर ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा नेगेटिव हो रहा है। पोल के टुवर्ड्स राइट जा रहे हैं तो इमेज डिस्टेंस हमारा पॉजिटिव हो रहा है, तो v हमारा पॉजिटिव, पोल से टुवर्ड्स राइट रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा पॉजिटिव। वही है सारा रे डायग्राम वैसे ही फॉर्म किया। क्लियर? जल्दी से रे डायग्राम बनाओ। क्विक बना लिया सबने? कंप्लीट हो गया। एम पॉइंट चूंकि यहां से एक वर्टिकल डिस्टेंस लो गई, पोल और ये एम काफी नियर होता है, तभी ना आप डिस्टेंस मेजर कर सकते हो। तो यहां पर जो हम लोग एंगल लेंगे वो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस बेस बन जाएगा, और वर्टिकल डिस्टेंस हमारा परपेंडिकुलर, इसलिए हम लोग एंगल साइन नहीं लेकर के टैन लेंगे। और रेडियन में ले रहे हैं तो याद कीजिए हमने बता रखा था कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन में कि थीटा को हम लोग टैन थीटा के बराबर लिखेंगे। ऐसे साइन थीटा को थीटा के इक्वल लिखते हैं, लेकिन साइन थीटा के लिए हमको हाइपोटेन्यूज चाहिए, और यहां पर हम लोगों को क्या परपेंडिकुलर और बेस है, इसलिए टैन ही लिखेंगे। क्लियर? रे डायग्राम सबका बन गया? क्लियर? यही रे डायग्राम भी बना हुआ है यहां पर। अब वो रे डायग्राम हमारे सामने, इसलिए हम इसको इरेज कर रहे हैं। ऑलरेडी वैसा ही रे डायग्राम। कंडीशन हम लोगों ने क्या लिखा? ऑब्जेक्ट लाइज इन द रेयर मीडियम एंड इमेज फॉर्म इज रियल। अब रिजल्ट देखिए क्या आता है। सबसे पहला हम लोग स्नेल्स लॉ को यूज करेंगे। ठीक, स्नेल्स लॉ के लिए क्या करेंगे? μ1 हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो μ1 और साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर। क्लियर? और एंगल स्मॉलर है तो क्या लिखेंगे? μ1 आई इज इक्वल टू μ2 आर। ये इक्वेशन 1। अब आई ऑब्जेक्ट का पोजीशन, ऑब्जेक्ट के लिए आई इंसिडेंट रे हमने बता रखा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे नोन एज ऑब्जेक्ट, इसलिए ऑब्जेक्ट का और सेंटर के साथ जो ट्रायंगल बन रहा है वही लेंगे। तो इन ट्रायंगल देखो क्या बन रहा है ऑब्जेक्ट के लिए, ओ। ठीक, ओ एन सी, ओ एन सी हमने कहा ऑब्जेक्ट और सेंटर को लिखना है। आर के लिए इमेज और सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला जो ट्रायंगल फॉर्म करेगा। इस ट्रायंगल में देखो आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा लिख सकते, यस नो? चेक करो जल्दी से, क्विक। ठीक, अब आ जाओ इमेज के लिए इन ट्रायंगल। इमेज के लिए आ जाओ, क्या बनाएंगे? बोलो, एन एन आई सी। ठीक, या आई एन सी, बात एक ही है। क्या बन गया एक्सटीरियर एंगल? गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा। इक्वेशन 1 में डालो, इक्वेशन 1 में डालो μ1 आई की जगह पर लिखो अल्फा प्लस गामा, आर की जगह पर पुट करो, क्या आ गया?
आर की जगह पर गामा माइनस बीटा, ठीक। और ये एंगल tan के इक्वल है, इसलिए आप tan लिखो और ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, tan अल्फा का वैल्यू डाल देना है। तो tan अल्फा क्या बनेगा इस राइट एंगल ट्रायंगल में, क्या बना, NM बाई MO होगा। गामा के लिए बताओ क्या आएगा, NM बाईपोल से ही डिस्टेंस लेना PC, यहां भी क्या आ गया NM बाई PC, ठीक, माइनस साइन है। चलो बीटा के लिए NM बाई MI होगा, यस नो, NM कॉमन होके कैंसिल हो गया, μ1, MO को M और P काफी नियरर है तो PO लिखेंगे, इसको P से C लिखेंगे, इसको भी P से C, इसको क्या लिखा P से I, क्लियर। PO क्या बताया माइनस U, तो μ1 माइनस U प्लस μ1 P से C R हो गया, μ2 P से C R, μ2 P से I V, V और U को लेफ्ट साइड रखो, क्या आ गया μ2 बाई V माइनस μ1 बाई U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई R। यही रिजल्ट आया, यही हम लोगों को फॉर्म करना है कि रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ द मीडियम, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर, चलो नोट करना है जो भी करना है। आ गया तुम लोग का भी रिजल्ट, यही सादा साथ के साथ करने के लिए। चलो जो भी करना है, इमेज लेना है, ड्रॉ करना है, जल्दी करो क्विक। अभी 2 डेरिवेशन और करेंगे हम लोग। ये NM है, NM कैंसिल हुआ यहां दोनों तरफ, हो गया, इरेज करें। चलो अब नेक्स्ट देखो, ये रिजल्ट हम लोग चेक कर लो, क्या रिजल्ट है, यही है μ2 बाई V माइनस μ1 बाई U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई R, ठीक। चलिए इसको एकदम दिमाग में रखना भी है। अब आ जाए नेक्स्ट पार्ट है हमारा सेकेंड कंडीशन, ऑब्जेक्ट को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के ये पर रखेंगे और पोल के नियरर ले जाएंगे। तो सेकेंड कंडीशन क्या कहता, ऑब्जेक्ट लाइज इन द रेयर मीडियम एंड इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। तो यहां पर देख लीजिए ऑब्जेक्ट को नियरर ले गया। तो रे डायग्राम एक बार फिर से, ये ऑलरेडी बना हुआ है तो हम उसको रीड्रॉ करते। ऐसा हमारा कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, पहले रे डायग्राम चेक कर लो, ऑलरेडी ड्रॉ है। यहां ध्यान दो, हमने क्या कहा, ऑब्जेक्ट को नियर टू द पोल लेके गए, यहां से इंसिडेंट रे नॉर्मल ड्रॉ किया, सेंटर पे मिला, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई फॉर्म किया, ये ऑब्जेक्ट के लिए अल्फा, और रे कहां बेंड किया, टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक। इमेज फॉर्म नहीं करेगा उस साइड, तो वर्चुअल इमेज जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही फॉर्म कर गया। ये डॉटेड लाइन इमेज फॉर्म कर गया, और इमेज के लिए क्या लिया, बीटा, वो यहीं पर देखिए लिखा हुआ। और ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे है, तो यहां से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नॉर्मल के साथ आर बना, यहां पर आर है, क्लियर, ठीक। सेंटर के लिए गामा
और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, वही एन एम, और यहां पर अपोजिट टू द इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस यू, अपोजिट टू द इंसिडेंट रे इमेज डिस्टेंस माइनस वी, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर? रे डायग्राम समझ में आ गया? ठीक, वैसे ही हम लोग अब स्लेंस लॉ यूज कर लेते हैं। तो यहां पर फिर वैसे ही ये हमारा μ1, तो μ1 ऑलरेडी साइन आई को आई लिखा, तो μ1 आई इज इक्वल टू μ2 आर, ये हमारा इक्वेशन 1। फिर वैसे ही बता दो जल्दी से, इन ट्रायंगल एन ओ एम में होगा, नहीं एन ओ सी, एन ओ सी में आ जाओ, क्या बनेगा? अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू आई, मतलब आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा इन ट्रायंगल एन आई सी। एन आई सी में आ जाओ, आर इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा, ये वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो। इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करोगे तो μ1 आई की जगह पर अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू μ2, आर की जगह पर क्या लिखोगे? बीटा प्लस गामा। μ1 tan अल्फा को क्या लिख देंगे यहां पर, देख लो, परपेंडिकुलर एन एम एम ओ। चलो गामा को बता दो एन एम बाई एम सी, ठीक है, इज इक्वल टू μ2। बीटा के लिए एन एम एम आई, फिर ये म्यू ऑलरेडी लिखा हुआ इधर, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये एन एम परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये m2c आ गया। एन एम कॉमन होके कैंसिल हो गया, μ1 m2o मतलब पोल से ले लेना डिस्टेंस, μ1 पोल से लेंगे pc, μ2 pi होगा, μ2 p से c तक होगा। क्लियर? PO अपोजिट टू द इंसिडेंट रे क्या साइन कन्वेंशन लिया? माइनस यू। चलो P से C रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव आर, P2I माइनस V, फिर आ जाओ μ2 P से C क्या आ गया? R। ठीक, इमेज को लेफ्ट साइड ले आओ, तो क्या बन गया ये? μ2 बाई V माइनस μ1 बाई U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई R। सेम रिजल्ट आ गया जो हमने ऑब्जेक्ट जब रेयर मीडियम में है और इमेज जब बन रहा है टेंसर में, और वो इमेज बना था रियल और यहां पर वर्चुअल, तो सेम रिजल्ट यहां भी आ रहा। क्लियर? आ गया समझ में? ठीक, नोट करना है, जो भी करना है, इमेज लेना है जल्दी से। एक और डेरिवेशन हम लोग कर ले, तो ये हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस कंप्लीट हो जाएगा आज। रिजल्ट चेक कर ले हम लोग, यही रिजल्ट है, μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। ठीक, अब आर्यन को याद हो जाएगा, तो आर्यन याद करने के लिए अपना प्रोसेस ऐसे ही लगाएगा। हाँ, आर्यन नाम बस लिखना था, अब सोच रहे हैं कि पीपीटी में आर्यन लिखी भेज दिया जाए। ठीक, अब आ जाओ नेक्स्ट कंडीशन, कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस के लिए आउटर सरफेस हमारा ग्लास स्लैब का, ऑब्जेक्ट हमारा डेंसर मीडियम है और इमेज भी फॉर्म कर रहा है डेंसर मीडियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला में। तो कंडीशन हमारा वही है कि ऑब्जेक्ट लाइज इन द डेंसर मीडियम एंड इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। ठीक, रे डायग्राम एक बार चेक कर लें, रे डायग्राम देख लेते हैं। यही हमारा, सब लोगों को खांसी हो गई है, सब लोग एकदम आइसक्रीम यही सब खाया होगा पूरा मेला में घूमते।
ये हमारा कॉन्वेक्स कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक, सबसे पहले नॉर्मल ड्रॉ कर दो। ठीक, तो नॉर्मल क्या होगा इसका, सेंटर ये इधर, तो यहां से ये नॉर्मल जाएगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट काफी दूर रखा हमने, यहां रखा, यहां से रे ऑफ लाइट इस सरफेस पर इंसिडेंट हुआ, ये इंसिडेंट रे, ऑब्जेक्ट के लिए एंगल अल्फा, रिफ्रैक्शन होगा डेंसर टू रेयरर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो नॉर्मल का ये लाइन है, तो इधर बेंड ना करके नॉर्मल से दूर ऐसे चला गया। ठीक, और यही हमारा इमेज फॉर्म कर गया यहां पर। ठीक, और इमेज के लिए क्या लेंगे, बीटा लेंगे, इसके लिए क्या लेंगे, गामा। ये हमारा इंसिडेंट रे था, तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना लिया, आई बनाया। ये हमारा एंगल नॉर्मल के साथ ये रिफ्रैक्टेड रे है, तो ये एंगल आर बनाया। ठीक, अब हमारे लिए वासे ये हमारे लिए पॉइंट एन हो गया, ये सी हो गया, ये आई हो गया, ये ओ हो गया, और वैसे ही हम लोग कंडीशन ले लेंगे जो प्रीवियस डेरिवेशन में लिया था। ठीक, अब ये हमारा सरफेस एयर है, तो ये μ1 हो गया और ये μ2। थोड़ा रिजल्ट डिफरेंट आएगा क्योंकि मीडियम, अब हम लोग μ2 इसमें है, तो μ2 और स्नेल्स लॉ को यूज करेंगे, तो μ2 I इज इक्वल टू μ1 R हो जाएगा। ठीक, अब I के लिए फिर वैसे ही बता दो, इन ट्रायंगल जल्दी से बता दो, N से स्टार्ट करो, NOC, NOC में आ जाओ, NOC जल्दी से बताओ, NOC, जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट। एंगल अल्फा फॉर्म किया है और गामा यहां पर है, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट। ये एंगल थोड़ा गलत लिखा गया यहां, ये एंगल यहां आई फॉर्म कर, ये इंसिडेंट रे है और नॉर्मल के साथ एंगल बनेगा। ठीक है ना, उसको रिमूव ठीक कर लोगे, हमने यहां ठीक कर दिया वैसे ही, तो यहां पर क्या बन गया, आई इज इक्वल टू, जल्दी से बताओ, अल्फा प्लस गामा। चलो फिर इन ट्रायंगल NIC, NIC में आ जाओ, R इज इक्वल टू क्या बना, बीटा प्लस गामा, R इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा। ये वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में डाल दें, μ2 I की जगह पर अल्फा प्लस गामा, μ1 R की जगह पर बीटा प्लस गामा। वैल्यू बता दो, tan अल्फा के लिए क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर हमारा NM, और अल्फा के लिए क्या आ गया, M से O तक, ये NM और M से C तक, μ1 NM P से M से I तक, ये बन गया NM M से C तक, NM कॉमन होके कैंसिल हो गया, μ2 डिस्टेंस कहां से, पोल से, μ2 पोल से सेंटर, μ1 पोल से इमेज, μ1 पोल से सेंटर। चलो P से O तक जल्दी से बताओ क्या आएगा वैल्यू, P से O तक U, चलो P से C तक -R, μ1 P से I तक V पॉजिटिव, चलो उसके बाद P से C -R हो गया। चलो रिजल्ट क्या आ गया,
लेफ्ट साइड आ जाओ, इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो लेफ्ट क्या आ गया रिजल्ट, μ2 बाई μ1 बाई v इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r, माइनस कॉमन ले लो तो μ1 बाई v माइनस μ2 बाई u इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 बाई r, ये रिजल्ट आएगा। क्लियर, आ गया समझ में? वहां पे वो आप लोग उसको एरर को रिमूव कर लोगे, टिक कर दोगे एरर को, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट या जो भी इमेज लेना जैसे लेना, तो कंप्लीट कर लिया। तीनों इमेज फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट था। हो गया, एक बार हम लोग रिजल्ट को भी चेक कर लें। याद रखना μ1 बाई वी माइनस μ2 बाई यू इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 बाई आर। तो ये फाइनल रिजल्ट आ गया, ठीक है। चलिए, ये वो एक्चुअली इमेज बन जाता है ना, हाँ, उसका वो एरर इसलिए आता है कि ये ऑलरेडी विंडोज 7 में है और वो 10 में जब टाइप होता तो कभी कभी इमेज वैसा बन जाए, एरर आता है। तो आर्यन ऐसा आ गया। हो गया, आ गया समझ में आज का टॉपिक? चलिए, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।